गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, ये हमारा कहानी का पीरियड है और इसमें हम एक नई कहानी सुनते हैं, समझते हैं और उसकी सीख को ध्यान में रखते हैं। आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है मजदूर की दिवाली। बच्चों, दीपावली आ रही है, इसलिए मैंने ये कहानी आपके लिए तैयार की है। एक रमेश नाम का आदमी था। वह कुम्हार था। अपने घड़े बनाता और उसे बनाकर बाजार में बेचने जाता था। वह बहुत गरीब था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। जो भी उसे मिलता वह उसमें खुश रहता। पर दिवाली आने वाली थी तो वह चाहता था कि उसके सारे दिए और मटके बिक जाएं, ताकि वह अपने बच्चों के लिए मिठाई और कपड़े खरीद सके। पर ऐसा नहीं हुआ। वह सारा दिन बाजार में बैठा रहा, पर उसके दिए नहीं बिके। वह बहुत उदास हो गया। उसने सोचा, मैं घर जाकर क्या कहूँगा? बच्चे मेरे बहुत उदास होंगे। वहाँ उसकी पत्नी और बच्चे उसकी राह देख रहे थे कि पिताजी आएंगे और हमारे लिए सामान लेकर आएंगे, नए कपड़े लेकर आएंगे। पत्नी भी बहुत परेशान उसकी राह देखने लगी कि अब तक उसका पति वापस नहीं आया। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह यही सोच रही थी कि शायद आज भी पैसे नहीं मिले हैं। उसने अपने बच्चों को समझाया और कहा, बच्चों, अभी आप अंदर चले जाओ। अभी पिताजी आने वाले हैं, बाद में बाहर आ जाना। उसने बच्चों को समझा बुझाकर अंदर जाने के लिए कहा, पर वह बहुत उदास थी। इतने में उसके पिताजी घर वापस आ गए। उनको उदास देखकर पत्नी समझ गई थी और पत्नी ने अपने पति को समझाया कि कोई बात नहीं है, आज नहीं मिले पैसे तो अभी तो दिवाली में एक दिन बाकी है। शायद हमें कल पैसे मिल जाएं, हमारे सारे दिए और मटके बिक जाएं। वह यही दिलासा देकर बच्चों को भी शांत करा लेती और पति को भी। उधर बच्चे सोचते कि क्या हम इसी तरह से जीवन बिताएंगे? क्या हमें कभी पैसे नहीं मिलेंगे? सभी लोग दिवाली मनाते हैं, क्या इस बार हम दिवाली नहीं मनाएंगे? बहन ने अपने भाई को समझाया, अभी पिताजी कल पैसे लेकर आएंगे और दिवाली मनाएंगे हम सब। पत्नी ने पति को समझा बुझाकर बाजार जाने के लिए कहा और दिए और मटके बेचने के लिए उसे राजी किया, क्योंकि वह बहुत परेशान हो चुका था। वह बाजार नहीं जाना चाहता था, अपने दिए बेचना नहीं चाहता था। फिर भी वह दूसरे दिन अपने सारे दिए और मटके लेकर बाजार में गया। उस दिन भी उसकी कोई बिक्री नहीं हुई। कुछ लोगों ने उसके दिए और मटके खरीदे। उसके पास सिर्फ इतने ही पैसे आए थे कि वह उससे पूजा का सामान खरीद सके। अपने बच्चों की कपड़े और मिठाई के लिए
उसके पास पैसे नहीं थे। इधर उसकी पत्नी ने पूजा की सारी तैयारी कर ली थी, क्योंकि आज दिवाली थी। वह तीनों राह देख रहे थे कि पिताजी आएंगे और हमारे लिए मिठाई और कपड़े लेकर आएंगे। पर उन्होंने जब देखा कि पिताजी उदास हैं तो वे सब हाल समझ गए। उन्होंने पिताजी से कुछ भी नहीं कहा। पिताजी बहुत परेशान थे। वह यही सोच रहे थे, क्या मैं अपने बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकता? मैं उनका उदास चेहरा देखकर परेशान हो गया हूँ। हे ईश्वर, मुझे कुछ ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं। वह पूजा में बैठा तो था, पर उसका ध्यान कहीं और ही था। वह अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। यही सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। उसने सोचा, अमीर आदमियों के पास तो बहुत धन होता है, बहुत पैसा होता है। मैं शहर जाऊंगा और अपने बच्चों के लिए खुशियां खरीद कर लाऊंगा। उसके मन में चोरी का विचार आ गया। वह चोरी करने की सोचने लगा। पर बच्चों, चोरी करना गलत बात है। पर वह अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता था। यही सोचकर वह घर से निकल गया और उसने देखा एक बहुत अच्छा घर है जहाँ पर बहुत सारे पैसे होंगे। उसने यही विचार किया और वह शहर की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर पर ही सजे हुए घर देखकर, दिवाली की चकाचौंध देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसने देखा, यहाँ कोई घर तो खाली होगा ही। मैं उसमें आराम से घुस जाऊंगा और वहाँ से पैसे चुरा लूँगा। उसे एक घर दिखाई दिया जहाँ कोई भी नहीं था, बाहर दरबान भी नहीं था। उसने सोचा, हाँ, यही घर ठीक रहेगा। वह घर के अंदर चला गया। वह कुछ लेने ही वाला था कि उसे पीछे से कुछ शोर सुनाई दिया। एक लड़की जोर जोर से रो रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर उसने सोचा, घर के लोग ज़रूर पीछे हैं। पर उसकी आवाज़ उसे बार बार परेशान कर रही थी। उसने वहाँ जाकर देखा, एक बच्ची नीचे लेटी हुई है। उसका हाथ जल गया था और वह जोर जोर से रो रही थी। जब रमेश ने यह देखा तो उसने उस बच्ची को उठाया। वह उठ नहीं सकती थी क्योंकि उसके पैर खराब थे। उसने उसे कुर्सी पर बिठा दिया। कुर्सी पर बिठाने के बाद उसने उससे पूछा कि तुम कौन हो? बच्ची ने भी रमेश से पूछा, आप कौन हैं? आप यहाँ क्यों आए हैं? बच्ची को उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उसने बच्ची से ढेर सारी बातें की और उसने पूछा, क्या तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उसने कहा, मेरे माता पिता बाहर गए हैं। फिर रमेश ने उसे अंदर से
खाना लाकर दिया और उसे खिलाना चाहा, पर उसने कहा कि मेरा हाथ तो जल गया है, आप ही मुझे खिला दीजिए। रमेश ने उसे खाना खिलाया। इतने में उसके माता पिता भी आ गए। जब उसके माता पिता ने रमेश को वहाँ देखा तो पिताजी ने पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो, क्या यहाँ चोरी करने आए थे? उसे बहुत गुस्सा आया और उसने रमेश की बहुत पिटाई लगाई। रमेश बेचारा घायल हो गया और नीचे गिर पड़ा। यह सब देखकर उस बच्चे ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने तो मेरी जान बचाई है। यदि यह नहीं होते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। देखिए, मेरा हाथ जल गया था, इन्होंने मेरी मदद की है, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया है, इन्हें आप मत मारिए। जब पिताजी और माताजी ने यह सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि हमने बेकार में ही इसकी पिटाई लगा दी, और उन दोनों ने रमेश से माफ़ी मांगी और कहा, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने बिना सोचे समझे तुम्हें मारा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रमेश ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं आपके यहाँ चोरी करने ही आया था। रमेश ने अपना सारा हाल उसके माता पिता को बता दिया। जब दोनों ने यह सुना तो दोनों ने बहुत सारे उपहार अपने साथ लिए और रमेश के घर चल दिए। रमेश के घर पहुंचने पर उन्होंने वह सारे उपहार जो वह अपने साथ ले गए थे उसके घर उसकी बेटी को और बेटे को दे दिए। बच्चों ने जब यह सारे उपहार देखे तो वह बहुत खुश हुए और अंकल जी को धन्यवाद दिया। बेटी उपहार पाकर बड़ी प्रसन्न थी। तब उस बच्ची के पिताजी और माताजी ने यह फैसला किया कि आज से तुम सब हमारे साथ रहोगे। यह सुनकर रमेश और उसकी पत्नी बहुत खुश हो गए और उन्होंने उन सब का धन्यवाद किया। बच्चों, हमारी अच्छाई कभी खाली नहीं जाती है। तो इस कहानी से हमने यह सीखा कि मुसीबत में लोगों की हमें मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।